अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में जो है लेक्चर नंबर 10 को डील करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 10 में बेसिकली आज की वीडियो में हम जो एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजेंस को डिटेल में डील करेंगे कि एक्यूरेसी क्या चीज होती है, प्रिसाइजेंस क्या है, एक्यूरेसी में फर्क क्या है, प्रिसाइजेंस क्या है, और इसके साथ हम रिलेट करेंगे अनसर्टेनिटी का जो टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आप लोगों को मतलब कि अनसर्टेनिटी का टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए कि अनसर्टेनिटी होती क्या है। मतलब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम अनसर्टेनिटी को थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि अनसर्टेनिटी होती क्या थी। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको जस्ट थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ कि अनसर्टेनिटी को हमने कैसे डील किया था और था क्या। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है। आप पेन की लेंथ को मैं आपको मेजर करने के लिए बोलूंगा कि इस पेन की लेंथ मेजर करो कि पेन की कितने मीटर है, ठीक है। तो जो आप मतलब कैलकुलेशन से नहीं, मतलब एक होती है कैलकुलेशन करके आप जो मतलब कि जहन से मतलब कि बता रहे हो या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लोगे, मतलब प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट से नहीं मेजर करोगे। आप बता रहे होगे कि मतलब कि ये इतना मीटर है, ठीक है। वो आपने उसका और जो एक्चुअल वैल्यू मतलब कि एक्चुअल जो इसकी मेजरमेंट होगी, लेट्स सपोज आपने बता दिया कि ये पेन जो है 6 मीटर है और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 8 मीटर थी। तो जो इसकी एक्चुअल थी और जो आपने बताई है उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और एक जो है वो रिलेटिव अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बता देते हैं कि इसके अंदर एरर कितना है, तो एरर कितना था 2 मीटर का एरर है, ये क्या हो जाएगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और रिलेटिव अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगी कि परसेंटेज में कितना परसेंटेज में डिफरेंस आ रहा है, उसको बोलते हैं रिलेटिव अनसर्टेनिटी। बेसिकली अनसर्टेनिटी को हमने डील कर लिया। अब अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक में पहले आ जाते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजनेस में डिफरेंस आ जाता है। तो पहले आ गया प्रिसाइजनेस। पहला आ गया प्रिसिजन, दूसरा आ गया एक्यूरेसी। तो बेसिकली प्रिसिजन क्या होता है? तो प्रिसिजन इज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट विद ईच अदर। यानी कि प्रिसिजन क्या होता है कि जैसे हमने बात की कि ये मतलब कि ये एक्चुअल है, एक तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेशन की होगी और एक जो हमने कैलकुलेट किया। लेट्स सपोज मैं बात करूं, चलो ये एक लाइन है, ठीक है। आप एक तो होगी मैंने इसका मतलब कि फॉर सिंपल मतलब कि अंदाजा लगा के कहा था कि 2 मीटर की लाइन है, एक जो कैलकुलेट की लेट्स सपोज 3 मीटर आ गया, ठीक है। डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट विद ईच अदर के इन दोनों के दरमियान कितनी क्लोजनेस है, 1 मीटर की क्लोजनेस है, कितना जीरो एरर है, उसको बोलते हैं प्रिसिजन, ठीक है। उसके बाद प्रिसिजन ऑफर्ड हैज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्टिविटी एरर। मतलब कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1% का आ रहा है, 2% का आ रहा है। यानी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पड़ी थी वो किसमें आती है, प्रिसिजन में आती है। प्रिसिजन इज गेटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट। तो प्रिसिजन को मतलब कि जैसे अनसर्टेनिटी आ जाती है तो प्रिसिजन को कैसे हम कहते हैं कि कैसे खत्म करते हैं, गेटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट बाय रिपीटिंग मेजरमेंट। यानी उसकी मेजरमेंट को बार बार रिपीट करेंगे तो उसकी प्रिसाइजनेस को हम कम कर सकते हैं। उसके बाद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू टारगेट और रेफरेंस वैल्यू। कि एक्यूरेट मतलब कि प्रिसिजन थी कि वो कितनी उसके क्लोज है, एक्यूरेसी क्या है कि उसकी क्लोजनेस टारगेट से कितनी करीब है, कितनी परसेंट करीब है, कितनी परसेंट दूर है। वो क्या था कि कितने एक दूसरे के क्लोज मेजरमेंट के मतलब कि एक्चुअल और जो आपने मेजर की थी वो कितनी एक दूसरे क्लोज है। अब बता रहे हैं कि मेजर वैल्यू एक्चुअल के कितने परसेंट करीब है, कितने उससे दूर है। एक्यूरेसी ऑफ्टन ऑफर एज बायस एरर। एक्यूरेसी कौन सा एरर होता है, जो पर्सन की वजह से आता है या जो परसेंटेज की वजह से, उसको बोलते हैं बायस एरर। एक्यूरेसी इज मेजरिंग नियर टारगेट आर ट्रू टू रेफरेंस वैल्यू। एक्यूरेसी क्या होता है कि जो चीज हम मेजर करें वो टारगेट के कितनी करीब है, यानी जो एक्चुअल वैल्यू से कितने करीब आ रही है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल लिखी हुई है कि हमारे पास एक ग्राफ बनाया हुआ है, ग्राफ में हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रिसिजन की बात की हुई है। तो देखा जाए तो हमारे पास ये टारगेट वैल्यू थी, ये हमारा टारगेट था, ठीक है। और जो हमने मेजर वैल्यू की वो ये वाली मेजर वैल्यू है आपकी, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि ये कितने उसे मतलब कितने करीब है उसको बोल देंगे प्रिसिजन, और टारगेट से कितने नियर उसको क्या बोल देंगे एक्यूरेसी, ठीक है। तो फर्दर बात करें जाए तो एक्यूरेसी की, तो यहाँ पे एक्यूरेसी की मतलब कि डायग्राम नहीं हुई कि जैसे ये बॉल्स आई, ये बॉल्स है छोटी छोटी जो बॉल्स है, ये जो है ये इसकी एक्यूरेट पॉइंट है, इसके कितने करीब है, तो क्या हो जाएगा बेसिकली ये इसकी एक्यूरेसी हो जाएगी, ठीक है। फर्दर डील करें थोड़ा डिटेल में।
पहले एक्यूरेसी को डील कर लेते हैं, फिर प्रिसिशन को डील कर लेते हैं। तो कहते हैं प्रिसिशन। तो प्रिसिशन में क्या लिखा हुआ है? प्रिसिशन इट इज एबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट गिविंग आइडेंटिकल रिस्पॉन्स फॉर रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ सेम वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी अंडर द सेम, यानी इट इज एबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी किसी भी मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर करें, गिव आइडेंटिकल रिस्पॉन्स, यानी आप बार बार एक चीज को डिफरेंट मेजरमेंट से मेजरमेंट करें, वो सेम वैल्यू दे रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ सेम वैल्यू ऑफ मेजर क्वांटिटी अंडर द सेम, यानी मतलब कि लेट्स सपोज ये है, इसको मैं स्क्यू के से मेजर कर रहा हूँ, वजन का से मेजर कर रहा हूँ, या किसी स्केल से मेजर कर रहा हूँ, ये सेम रीडिंग दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? प्रिसिशन है। जैसे देखा जाए कि प्रिसिशन मीन के वैल्यू एक दूसरे के कितने क्लोज है, ठीक है, मतलब कि जो वैल्यू है उसके कितने क्लोज है, और एक्यूरेसी को टारगेट के कितने करीब है, मतलब कि प्रिसिशन मीन वैल्यू कितनी क्लोज है और दूसरा टारगेट के कितने करीब है। जैसे देखा जाए तो यहां पे बिल्कुल टारगेट के ऊपर पड़ी है, तो क्या होगा? ये होगा बेसिकली हाईएस्ट प्रिसिशन। देखा जाए तो ये सारे के सारे जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब कि अगर सिंपल वर्डिंग में आपको समझाया जाए, मतलब कि सिंपल वर्डिंग में, तो प्रिसिशन क्या था कि प्रिसिशन मतलब ये कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैंने कैलकुलेशन की, एक और लड़के ने कैलकुलेशन की, एक और पर्सन ने कैलकुलेशन की, अब उन कैलकुलेशन एक दूसरे के कितने करीब आ रही है। अगर सभी कैलकुलेशन एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ रही है, मतलब पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, तो उसको बोलेंगे हाईएस्ट प्रिसिशन। लेकिन एक ने कैलकुलेशन की, उसकी डिफरेंट आ रही है, दूसरे की डिफरेंट आ रही है, तीसरे की डिफरेंट आ रही है, और मतलब ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, उसको बोलेंगे इसमें लो प्रिसिशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टारगेट किया तो ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब है, तो इसमें क्या होगा? हाईएस्ट प्रिसिशन होगा। एक ये है कि ये बिल्कुल करीब है, देखा जाए तो ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब है, ये हालांकि टारगेट यहाँ पे था, लेकिन ये सारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट की सारी सारी करीब है, तो ये क्या होगा? इसमें हाईएस्ट प्रिसिशन है। आप एक दूसरे से फासले पे है, ठीक है। तो मतलब कि मैंने अभी बात की थी कैलकुलेशन की, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? लोएस्ट प्रिसिशन हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ आ गया कि प्रिसिशन क्या। आप फर्दर चलते हैं एक्यूरेसी की तरफ। एक्यूरेसी क्लास निकले एक्यूरेट से, कितनी परसेंट वो एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी की बात की जाए तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन लेगा, द एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू ऑफ इनक्लोज टू ट्रू वैल्यू। के प्रिसिशन में क्या था कि जो हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेशन करें वो एक दूसरे के कितनी करीब है। तो अब एक्यूरेसी की है कि जो हम कैलकुलेशन करें वो टारगेट के कितने करीब है, वो आपस में कितनी करीब थी, ये टारगेट कितने करीब है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक किसी ने मतलब लगाया टारगेट मारा यहाँ पे बिल्कुल करीब है, मतलब टारगेट कितना करीब है, तो बोलेंगे हाईएस्ट एक्यूरेसी है। अब यहाँ पे टारगेट के बिल्कुल उस पे है, तो ये हाईएस्ट एक्यूरेसी है। जब टारगेट थोड़ी दूर होगी तो लोएस्ट एक्यूरेसी होगी। बेसिकली एक्यूरेसी इज अ कैलकुलेशन ऑफ वन वैल्यू और प्रिसिशन इज अ कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट रिपीटेड वैल्यू फ्रॉम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। फर्दर चलते हैं जिसमें हमारे पास दोनों कवर हो रहे हो, प्रिसिशन और एक्यूरेसी दोनों। तो देखा जाए तो हमारे पास जो कुछ डायग्राम है जिसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि इफ द डॉट लैंड क्लोज टू बुल आइस बोलते हैं बेसिकली जो छोटी छोटी बॉल्स है ना, ये वाली, ये जो ब्लैक रंग में इनको बुल आइस बोलते हैं। क्लोज टूगेदर, अगर क्लोज होंगी तो एक्यूरेसी होगी, अगर टारगेट क्लोज होंगी तो प्रिसिशन होगा। सॉरी, अगर बॉल्स आपस में क्लोज होंगी तो एक्यूरेसी होगी, अगर टारगेट के करीब होंगी तो क्या होगा? सॉरी उल्टा बोल दिया है कि अगर बॉल्स चार बॉल है ना, अगर आपस में क्लोज टूगेदर होंगे तो क्या होगा? वो उनमें हाईएस्ट प्रिसिशन होगी। लेकिन अगर टारगेट के करीब होंगे बेशक बॉल आपस में दूर दूर है, तो वो क्या होगा? उसमें हाईएस्ट एक्यूरेसी होगी। डायग्राम की मदद से समझ लेते तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो देखा जाए तो इफ डॉट लैंड क्लोज टू बुल आइज एंड क्लोज टूगेदर देयर इज बोथ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। देखा जाए तो ये डॉट लाइन है, ये आपस में क्लोज है। टारगेट हमारे पास ये टारगेट है, ठीक है, यहाँ पे टारगेट है, ठीक है, ये आपस में क्लोज है। जब क्लोज है तो इसकी प्रिसिशन हाईएस्ट प्रिसिशन है। तो क्या लिखा हुआ है? बोथ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन है। प्रिसिशन क्यों है? क्योंकि चारों के चारों बॉल आपस में क्लोज है। अब एक्यूरेसी क्यों है? क्योंकि बिल्कुल टारगेट के करीब है, तो इसमें हाईएस्ट एक्यूरेसी हाईएस्ट प्रिसिशन। नेक्स्ट टाइम मूव करते हैं कि इफ डॉट लाइन आर वेरी क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के करीब है, तो क्या होगा? प्रिसिशन ज्यादा होगी, लेकिन बट फायर फ्रॉम बुल आइज यानी टारगेट से दूर है, तो क्या होगा? बेसिकली ये हो जाएगा बेसिकली बाहर आपस में करीब है, क्या होगा? प्रिसिशन है, और टारगेट से दूर है तो क्या होगा? एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है कि देयर इज प्रिसिशन बट नॉट एक्यूरेसी। तो आई होप सो आपको समझ आ गया, क्योंकि ये चार बॉल आपस में तो क्लोज है,
लेकिन टारगेट के करीब नहीं है, तो क्या होगा, ये इम्प्रेशन तो होगी लेकिन एक्यूरेसी नहीं होगी। फर्दर मूव करते हैं कि इफ डॉट लाइन सेपरेट अराउंड, अब सेपरेट हो गई हैं तो प्रिसिजन कम हो जाएगी। देयर इज मैथमेटिकली बट एवरेज डॉट लाइन आर इन बुल आइज, यानी बुल आइज के करीब में, जो टारगेट है उसके करीब में, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, प्रिसिजन नहीं होगी क्योंकि जो बॉल सेपरेट हो गई है और जो है वो टारगेट के करीब, तो क्या होगा, एक्यूरेसी होगी। क्या लिखा हुआ है, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। ओके, उसके बाद लास्ट में मूव करते हैं कि इफ डॉट लाइन आर नाइदर क्लोज टू बुल आइज, मतलब टारगेट के करीब नहीं है, बुल आइज टारगेट है, ठीक है, ये जो एरिया है इसको बुल आइज बोल रहे हैं, ठीक है, बट नॉट क्लोज टू ईच अदर, ना एक दूसरे करीब है ना टारगेट के करीब, तो ना प्रिसाइज होगी ना एक्यूरेट होगी। बेसिकली लास्ट में बॉल भी दूसरे सेपरेट है और ना टारगेट के करीब है, तो ना प्रिसाइज होंगे ना एक्यूरेट होंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने जो प्रिसाइजनेस और एक्यूरेसी को हमने डिटेल में ओवरव्यू किया कि प्रिसाइजनेस क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है। तो अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो उसको भी कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें हम जो डिटेल में डायमेंशन को डील करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज।